बच्चों आज हम लेके आए हैं रोमन नंबर को लिखना अंकों में और रोमन नंबर को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं जैसे काउंटिंग नंबर आपको पता है 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया आपका और ये 4 हो गया, ठीक है, और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। तो मेरे कहने का ये मतलब है ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, एक होता है LCDM, LCDM, ठीक है। L का मतलब देखिए ये हो गया और एक होता हमारा IXCM। देखिए इसका मतलब इसे हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं बेटा। इस नंबर को हम कर दे रिपीटेड 3 टाइम्स, इन सबको 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 10 होता है। देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। इसका मतलब 100 होता है, इसका मतलब 1000 होता है। देखो हर बार एक एक में 0 इंक्रीज हुआ है, एक भी 0 नहीं, फिर एक 0, फिर 2, फिर 3। इसका मतलब इन जिसमें 1 आ रहे हैं उसको हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ वैल्यू को हम 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी बात समझिएगा, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जैसे आपको लिखना है 11। 11 को कैसे, देखिए बेटा इतना समझ में आया। LCDM का पहले देख लीजिए, L मतलब 50 होता है, L मतलब 50, ठीक है, इसका मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 5000 और M का मतलब 1000, जैसा कि अभी इसमें बताया था इधर। इसका मतलब ये सब रिपीट नहीं होगा बेटा, LCDM को रिपीट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब इसे हमें 100 लिखना तो 50 LL नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 का तो ये होता है C। अब जैसे मेरी बात समझिएगा, हमें 11 लिखना है। क्या 11? 11 को मैं कैसे लिखूँगा? 11, ठीक है। इसको पहले हम देखेंगे। 11 है तो इसको हम 10 और 1 लिख सकते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं 10 + 1 लिख सकते हैं। तो 10 का क्या होता है? x होता है और x का 1 होता है, तो इसलिए हम 11 को ऐसे लिखते हैं। अगर मेरे पास 12 है तो 10 + 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 10 का x है और 2 का s है, तो ये 12 हो गया मेरा। अगर मेरे पास 16 लिखना है जैसे सपोज डैट, तो मेरे पास 10 और +6 तो 10x होता है और 6vi होता है, 16 हो गया। अब जैसे हमको 20 लिखना है तो 20 के लिए बताया था 10 + 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 10 का कितना हमें बताया था, ये देखिए x, तो इसका क्या हो जाएगा x + x। जैसे हमें 22 लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 20 + 2, तो 20 का भी हमने बताया, देखो 20 का x XX हो जाएगा और रोमन अंक में 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और एक बात, अब जैसे हमें और ऊपर जाना है, 35 का लिखना है तो इसको हम 30 + 5 ऐसे कर सकते हैं। तो 30 का XX और 5 का V बताया था ना। ऐसे हमें अगर 50 का लिखना हो, किसका 40 का लिखना हो, 40 के लिए क्या करेंगे हम? देखिए इसके लिए हम 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते ना, तो इसके लिए हम L लिखेंगे। L मतलब 50 और x पहले लिख देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, XL का मतलब ये माइनस हो गया। अब अगर हमें 50 लिखना है तो केवल L, 60 लिखना है तो LX, भाई ऐड हो जाएगा बड़ा वाला है। देखिए अगर ग्रेटर पहले है, लेस बाद में, तो ऐड होगा, और लेस वाला कम वाला पहले है, बड़ा वाला बाद में है तो लेस होगा, और बड़ा वाला पहले है और छोटा वाला बाद में तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। बड़े में छोटा ऐड होता है, छोटे में बड़ा लेस होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये समझिएगा, अगर आपको 70 लिखना है 70 तो LXX हो जाएगा। अगर आपको 80 लिखना है तो क्या होगा बताइए? तब LXXX हो जाएगा। अगर आपको 90 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? XC हो जाएगा, भाई 100 से तो माइनस करेंगे। अगर बच्चों आपको 95 लिखना है तो 90 + 5 लिखना पड़ेगा पहले आपको। 90 का XC और 5 का V होता है, तो ऐसे लिखेंगे 95 को XCV। आया समझ में? अगर हमें लिखना है 75 का तो इसे 70 + 5 लिखेंगे। 70 का बताया था LXX, भाई 50, 60, 70
और 5 75 75, ठीक है। अगर हमें लिखना है 101 तो 100 पर इसको लिखेंगे 100 + 1, 100 का C 1 का I, ठीक है। अगर लिखना 111 तो इसको 100 + 10 + 1 ऐसे लिखेंगे। तो 100 का C, 10 का X, 1 का I ऐसे होगा बेटा, ठीक है। और ऐसे समझ में आया। अगर ऐसे थोड़ा हम और इंक्रीज करना चाहते हैं, आइए नीचे थोड़ा और इंक्रीज में बताते हैं। जैसे हमें 522 लिखना है रोमन अंक में, तो इसको हम क्या लिखेंगे 500 + 20 + 2 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए बेटा 522 का बन गया, इस 5000 का मैंने बताया था क्या डी हो गया, और 20 का मैंने कहीं बताया है, ये देखो XX, और 2 का 2 बार रोमन अंक, ये बन गया, ठीक है। अभी हमें लिखना है 688 सपोज डैट, तो 6 को हम लिखेंगे पहले 600, फिर 80, फिर 8। अब देखिए यहाँ पर 600 कैसे लिखेंगे ये भी देखना है। उसके लिए हमें एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। 100 का क्या होता है C, 200 का क्या होता है CC, ठीक है। इसी प्रकार 300 का क्या होगा CCC, 400 का क्या होगा, देखिए 500, 400 का 5, देखिए इस C पहले करके और 5 का कितना होता है D, CD हो जाएगा, ठीक है। अब 500 का क्या होता है D, देख लो। 600 का क्या होगा DC, CD का उल्टा DC। 700 का क्या हो जाएगा DCC, बताया था। 800 का क्या हो जाएगा DCCC। 900 का क्या हो जाएगा 1000 का M होता है C पहले कर देंगे, 100 से 1000 से C 100 कम हो जाएगा तो 9, 1000 का क्या होता है M, ये बताया गया था ना, इसको आप याद कर लें। अब देखिए 600 का क्या होता है DC। 80 का कहीं बताया था, ये देखिए LXXX। 8 का V 3 बार I। तो ये हो गया बेटा रोमन अंक आपका किसका, इसका, ठीक है। अब आइए एक और बता दे रहे 7 520, इतना 752, ज़्यादा नहीं, 1000 के अंदर ही हमको लिखना है यहाँ पर। इसको लिख सकते हैं 700 का कितना था DCC 700, 50 लिखेंगे, 50 का L, 50 का कितना होता है L, उसके बाद 2 का 2 बार, तो ये आ गया रोमन अंक इनका। आया बेटा समझ में। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जितने का चाहे उतने का। अगर आपको 99 का लिखना है ऐसे सपोज डैट, तो 99 का पहले क्या लिखेंगे 90, फिर लिखेंगे 9। 90 का क्या बताया था से XC, 90 और 9 का क्या बताया था IX, ठीक है। ये 99 का हो गया है। ऐसे आप जितना चाहे उतना बनाकर लिख सकते हैं बच्चों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।